हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट नीट जेई ऑफिशियल चैनल। जो डेली डोज फॉर नीट और जेई की हमारी क्लासेस चल रही थी उसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर बात करते हैं तो ब्लड आपके अच्छे से समझा रखा है, इसको डिटेल में स्टडी आज हम करेंगे। हो सकता है ब्लड का जो लेक्चर हो गया आपके दो पार्ट्स में हो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड। अगर जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल होगा ये एक ही पार्ट में बनाने की हम ट्राई करेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो इसको दो पार्ट में हम कर देंगे। आपके नीट के एम्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे नोट्स में। नोट्स से एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, फोकस रखना है एनसीईआरटी पे, है ना। कुछ बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ कि बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं ना, एक बीच में मैं बता रहा हूँ पर आप देखिए इसको। बायोलॉजी में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ठीक है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट में और एम्स में पूछे गए, नीट प्लस एम्स में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए बायोलॉजी में, आपके इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो आप जो है बायोलॉजी में आप बेसिकली टाइम के हिसाब से देखो, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होती है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होती है उसे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। पर्टिकुलर मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी जो है आपके सारे नोट्स में कवर हो जाएगा। लास्ट में क्लास में हमने देख लिया था, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म हम कवर कर चुके थे, जो आपके साउंड्स थे वो कवर कर चुके थे। ये चैप्टर में चाहता पूरा एक डिटेल में आपको पढ़ा सकता था, एक इसके 4-5 लेक्चर हो सकते थे कम से कम, देख लो आप। पर हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके जो नोट्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दे रखा है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप साथ का साथ नोट्स लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोकस हम एनसीईआरटी पे रखेंगे, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सारे आपके कवर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। साथ का साथ आप लिखते रहें। कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमको बताएं कि सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके, या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। देखो ब्लड के बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। टिश्यूज़ आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, उसके टाइप्स भी आपने पढ़े हुए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आगे हम देखेंगे टिश्यू, उसके टाइप्स जो होंगे वो सारा आपको डिटेल में देखेंगे। बात करते हैं हम ब्लड की। फर्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनेगा, फर्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। ब्लड जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड में क्या कंपोजिशन होता है, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसलिए मैं पॉइंट्स में बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसको बोला जाता है फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि ब्लड में क्या कंसिस्ट होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपको अच्छे से पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। प्लाज्मा से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम आगे सारा कवर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से, ठीक है। मैं मैं बता रहा हूँ आपको, आप साथ का साथ लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा से हम स्टार्ट करते हैं। अब प्लाज्मा जो होता है, पहली बात तो इसका कलर क्या होता है, ठीक है ना, कलर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका कलर क्या होता है। इसका कलर होता है स्ट्रो कलर, इसको बोला जाता है, जो कि बेसिकली पेल येलो टाइप होता है ना, पेल येलो टाइप इसका कलर होता है, किसका, प्लाज्मा का, ठीक है। ये जो प्लाज्मा होता है ये एक विस्कस फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है ना। फ्लूइड होता है गाढ़ा फ्लूइड, विस्कस मीन्स आप बोल सकते हैं गाढ़ा फ्लूइड होता है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये 55% पार्ट ऑफ ब्लड है ना। ये देखो, इस पे फोकस करना। ब्लड का 55% पार्ट जो होता है प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ब्लड है हमारे पास में, उसका 55 कंपोजिशन 55% तो प्लाज्मा ही हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये पूछा जाएगा आपसे कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। हमने देख लिया ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका कंपोजिशन आप साथ के साथ लिखेंगे कि प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% अप्रोक्स हम ले लेते हैं
H2O प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक अप्रोक्स वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको, 6 to 8% इसमें होता है प्लाज्मा प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, प्लाज्मा प्रोटीन, यहाँ से हम अभी डिटेल में देखेंगे। बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, तो हमारे पास में कितने टाइप्स के प्लाज्मा प्रोटीन है बेसिकली आप देखो। फर्स्ट लिखेंगे आप एल्बुमिन, सेकेंड लिखेंगे आप ग्लोब्यूलिन, एंड लास्ट वन हो जाएगा हमारे पास में फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। देख लिया हमने, प्लाज्मा जो है उसमें 6 to 8% होता है प्लाज्मा प्रोटीन, जिसके 3 टाइप्स हमको देखने हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। डिटेल में हम आगे इनको सीरीज वाइज देखते हैं, आप साथ का साथ इसे समझते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से आप देख लो। हाँ, आप हेडिंग डालेंगे एल्बुमिन। एल्बुमिन हम देखेंगे यहाँ पे आज। यहाँ पे हम बात करते हैं एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन आप लिखो। देखो इसमें एल्बुमिन जो था, ग्लोब्यूलिन था, फाइब्रिनोजन, इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, वो होता है एल्बुमिन। पॉइंट्स वाइज हम लिखेंगे 4 to 5%, जो कि मैक्सिमम कंटेंट हो गया, ठीक है ना। 4 to 5% जो होता है एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शंस आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट। फंक्शन आपको याद रखने तीनों के। ये क्या करता है, मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस आपने देखा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा होगा, ऑस्मोटिक बैलेंस भी आप समझ जाएंगे क्या होता है, ठीक है। या फिर हम इसे बोल सकते हैं ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या होता है, फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है। तो एल्बुमिन हमने देख लिया, मैक्सिमम अमाउंट में एल्बुमिन प्रेजेंट है। इसका फंक्शन हो गया है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं ग्लोब्यूलिन के बारे में। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे चाहे तो हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, पर इतना ही आपके पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसका परसेंटेज आप याद रखेंगे 2.25% अप्रोक्स मान के चलते हैं हम, ठीक है। 2.25%। फंक्शन की हम बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ग्लोब्यूलिन जो होता है ये पार्टिसिपेट करता है ना इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आप समझ रहे होंगे। डिफेंस मैकेनिज्म क्या हुआ कि कोई भी फॉरेन एजेंट अगर हमारी बॉडी में आ गया तो उससे कैसे फाइट किया जाए, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का इसका रोल होता है ग्लोब्यूलिन का, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं फाइब्रिनोजन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं ना नीट के अंदर, और आप क्लासरूम फाउंडेशन के अंदर हैं तो भी आपको फाइब्रिनोजन अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो आता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्टार मार्क करके आप लिखेंगे, पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लोटिंग। हमने ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में कहीं फाइब्रिनोजन का नेम लिया था, हाँ लिया था। आप चाहें तो उस प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर जो कार्ड्स आ रहे हैं आई पे आप क्लिक करें, सिंपली आप उसमें ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म तक रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप फाइब्रिनोजन के बारे में वहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स आप लिखेंगे जो हमारा प्लाज्मा चल रहा था, ठीक है। अब प्लाज्मा की हम बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर जो है मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं कौन से, जैसे Cl- हो गया, सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। और बाइकार्बोनेट भी हम मान सकते हैं, वैसे बाइकार्बोनेट, चलो ठीक है। ये सारे आपके मिनरल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं। हाँ, न्यूट्रिएंट लाइक, देखो न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, फैट भी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा, ये बात आप याद रखेंगे। 3 तो प्रोटीन हमने पढ़े, मिनरल्स प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, देखो मोस्ट कॉमन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, साथ में लिखेंगे आप, नीट में पूछा गया था ये वाला। मोस्ट कॉमन सॉल्ट ऑफ प्लाज्मा, क्या आंसर जाएगा इसका, आंसर जाएगा NaCl।
इस बात को आप याद रखना कि प्लाज्मा में हमने ये तो देख लिया कि सॉल्ट प्रेजेंट है, पर मोस्ट कॉमन सॉल्ट में भी कौन सा ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, NaCl सॉल्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा की, हम बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ये देखो इनएक्टिव फॉर्म पे आप ध्यान रखना, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है। इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा इनएक्टिव फॉर्म में क्लोटिंग फैक्टर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपके जो आरपीएमटी में पूछा गया था प्लस एम्स के अंदर भी पूछा गया था, है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप साथ का साथ इसे लिखे। आरपीएमटी में आपको क्या पूछा गया था, नीट में बेसिकली हम बात करें तो एक फॉर्मूला दे दिया था उन्होंने ऐसा, सिंपली प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, प्लाज्मा है उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है, हमने देख लिया है। अगर क्लोटिंग फैक्टर्स को हम निकाल लें प्लाज्मा के अंदर से तो बचा हुआ जो पार्ट होगा उसे क्या बोला जाता है, या फिर हम बेसिकली क्लोटिंग फैक्टर की हम बात करें तो फाइब्रिनोजन यहाँ पे वो दे सकता है ना, फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, बात एक ही है दोनों की, क्लोटिंग फैक्टर्स बोल दिया फाइब्रिनोजन बोल दिया, दोनों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सीरम। आप चेक कर सकते हैं नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसी फॉर्म में पूछा गया था। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स जो होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सीरम। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्कस किया है ये था प्लाज्मा के बारे में। इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन वहाँ पे मैंने आपको स्टार मार्क किए हैं, अच्छे से करना आप। ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म पूरा समझा चुका हूँ, हैंड रिटन सीरीज में समझाया है आपको, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन सीरम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। हाँ, बीच में आपसे एक बात मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, है ना, देखो आप 2 मिनट आपके लूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की। या तो ये होता है कि जो टॉपिक हम डिस्कस करें उसके लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उसके उसी दिन डिस्कस कर दें, या फिर एक अलग से हम सीरीज लॉन्च करें जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हम लेंगे बायोलॉजी के। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के हम बाद में लेंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हम लेंगे बायो के। अब आपको किस में आपको सही लगता है कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करना है या फिर सीरीज पूरी लॉन्च करनी है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। एक जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं लॉन्च करने वाला हूँ, उसका भी मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, जब लॉन्च होगा जब आपको पता लग जाएगा खुद ही। और नोटिफिकेशन को ऑन रखना, मुश्किल से 3-4 दिनों में मैं आपको वो अपलोड कर दूंगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो आप नीट के लिए, है ना। पूरी सीरीज़ होगी वो, एक ही लेक्चर में सब कवर हो जाएगा आपका। आप कनेक्ट रहें चैनल से और बहुत ही जल्द आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, बाकी यूट्यूब पे आपको कंटिन्यू रहना है। ठीक है, ये प्लाज्मा की हमने बात, चलो इसके बारे में मैं आपको, आप कमेंट करके बता देना आपको इन दोनों में से जो सूटेबल लगता है, हम उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, अब डिटेल में हमको देखना है ब्लड। ब्लड हमने बेसिक बेसिक आइडिया ले लिया क्या होता है ब्लड को, क्या बोला जाता है, प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा में क्या होता है, कितना परसेंटेज होता है, कौन से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स किसे बोलते हैं, सीरम को बोलते हैं, पूरा डिस्कस कर दिया प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये दोनों मैंने लिखा है जो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। हाँ, अब एक बात ये आती है कि सीरम अगर डायरेक्ट पूछ लें तो आप क्या लिखेंगे, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन या फिर प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स। प्रायोरिटी आपको देनी है इसको 2 स्टार, इसको देनी है आपको 1 स्टार। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, क्लोटिंग फैक्टर्स माइनस करेंगे। अगर पूरा बोला है उसने पर्टिकुलर कौन सा फैक्टर माइनस हो रहा है तो वो फाइब्रिनोजन होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, इसको ध्यान रखना मेन चीज़। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, थोड़ा सी लंबा हो रहा है लेक्चर मेरे को पता है, पर आप बने रहें क्लास से, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो ब्लड के बारे में हमने ये देखा कि ब्लड जो था कनेक्टिव टिश्यू बोला हमने इसको। ठीक है, ब्लड को और क्या क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे देखो, आप लिखेंगे स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू भी इसे बोला जाता है, वेस्कुलर टिश्यू हो गया, या फिर हमने देखा था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, हमने इसको ब्लड को बोला था कनेक्टिव टिश्यू हमने बोला था, या फिर इसको बोला जाता है फाल्स कनेक्टिव टिश्यू।
फाल्स कनेक्टिव टिश्यू, ये तीनों ही ब्लड के नाम है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको कनेक्टिव टिश्यू हमने बोला, पर ये वर्ड समझ में नहीं आया, इसको फाल्स हमने क्यों बोल दिया। ठीक है, फाल्स हमने क्यों बोल दिया इसको, ब्लड को फाल्स कनेक्टिव टिश्यू। इसके क्या रीजन है, रीजन देखो आप, डिटेल में हम देख रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इतना एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके रीजन आप देखो कि इसका जो फाइबर होता है ना, फाइबर फ्री मैट्रिक्स होता है, इसका फाइबर फ्री मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स जो हम होता है, इस ब्लड का मैट्रिक्स होता है, उसमें कोई फाइबर नहीं होते, फाइबर फ्री मैट्रिक्स होता है। एक हम बात करें जो मैट्रिक्स है सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, लीवर जो है इस मैट्रिक्स को बेसिकली हम बोल सकते हैं सिक्रीट करता है। ठीक है, और एक जो है ब्लड के अंदर डिवीजन कैपेसिटी, डिवीजन कैपेसिटी इन सेल्स अब्सेंट होती है। ये रीज़न है इसके, हमने इसको क्यों फाल्स बोला, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ऐसा इतना रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर आप समझ सकते हैं, सारे क्लियर हो जाएगा आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्लड की हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स देख लो आप इसके डायरेक्ट। अप्रोक्स 5 से 6 लीटर इन दी बॉडी, बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर अप्रोक्स ब्लड है। ठीक है, 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, देखना इसको ध्यान से पढ़ना आप, टोटल बॉडी वेट। देखो 5 से 6 लीटर इन दी बॉडी, ठीक है, और 7 से 8% है बॉडी वेट का टोटल पार्ट जो है ब्लड है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ब्लड के बारे में पूछा जाएगा आपका पीएच, ब्लड का पीएच क्या होता है ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, पीएच होता है 7.4, 7.4 मीन्स हम क्या इसको स्लाइटली एल्केलाइन बोल सकते हैं। हाँ, इसे हम बोल सकते हैं स्लाइटली एल्केलाइन, स्लाइटली बेसिक है, ये हल्का बेसिक है ब्लड का पीएच। अब 7.4 आपको अगर फिगर ध्यान आ रहा हो तो 7.4 और किसका पीएच होता है, थोड़ा सी आप रिमाइंड करें। 7.4 जो पीएच होता है वो होता है सीमन का, आगे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का भी 7.4 होता है, स्वेट की हम बात करते हैं उसका भी होता है 7.4, या फिर टीयर्स की हम बात करते हैं, इन सब का होता है 7.4। थोड़ा सी आप इसको रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, 7.4 ब्लड का तो है ही है, प्लस इन सब का भी पीएच होता है 7.4। नेक्स्ट मैं आपको आगे आपको समझाता हूँ कि ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है। हमने देख लिया ब्लड हम पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा ब्लड के स्टडी को। देखो, ब्लड की जो स्टडी है इसे बोला जाता है हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। ध्यान रखना, ब्लड की स्टडी को बोला गया हीमेटोलॉजी। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को बोला गया हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। पोइसिस अगर लग रहा है वर्ड तो इसका मीन्स हुआ सिंथेसिस, सिंथेसिस पोइसिस का मतलब। ठीक है, हीमोपोइसिस हो गया प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन हमने देख लिया, हीमोपोइसिस हो गया। अब हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में, इसकी एक फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ, वो आप साथ के साथ बनाएं। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो प्लाज्मा में क्या है, 90 से 92% हमने देखा था H2O, ये हमने पीछे देखा था अभी। ठीक है, 90 से 92% हो गया H2O। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्लाज्मा में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। अब H2O जो है ये 90 से 92%, इन्हीं में हम काउंट कर रहे हैं। एक तो आयंस, एक हम देख रहे हैं सॉल्ट्स, एक हम देखेंगे गैस। तीन चीज़ें हमको यहाँ देखनी है। आयंस जो है क्लोराइड आयंस होते हैं, सोडियम आयंस होते हैं। सॉल्ट्स में NaCl हमने देखा, मोस्ट कॉमन सॉल्ट, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस सॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। गैस की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एंड N2 गैस। ठीक है, ये गैस। क्लोराइड आयंस और सोडियम में से कौन सा ज़्यादा होता है, क्लोराइड आयंस ज़्यादा होते हैं आयंस किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली 8 से 10% होते हैं। ठीक है, इतने परसेंट हो गया H2O, इतने परसेंट हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको क्या देखना है, हमने देखा प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, ये हमने देखे थे 3 टाइप्स के थे प्लाज्मा प्रोटीन।
न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, हमने देखा था पीछे। वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड करते हैं। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, सर्टेन हॉर्मोन्स, वो भी इसी में होते हैं। प्लस क्लोटिंग फैक्टर्स तो हमने देखे ही थे, वो तो इम्पोर्टेंट है ही इसका। एक बार आपके टेस्ट सीरीज में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो चलती है उसमें आपको मिल जाएगा, मॉड्यूल क्वेश्चन नाम से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है 8 से 10% तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पर प्लाज्मा प्रोटीन का कितना परसेंटेज है, तो इसका परसेंटेज था 6 से 8%। ऑर्गेनिक कंपाउंड का 6 से 8% तो प्लाज्मा प्रोटीन ही है, ठीक है। उसमें एल्बुमिन सबसे मैक्सिमम था, हमने देखा था, ठीक है। अब देखो आप कि आगे हम देखें कि बात करते हैं, देखो प्लाज्मा प्रोटीन थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। प्लाज्मा प्रोटीन जहाँ से क्वेश्चन बनता है सीधा मैं बात करता हूँ। इस प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, प्लाज्मा प्रोटीन की एल्बुमिन। फंक्शन हमने देख लिए थे, ठीक है। और फंक्शन जो हमने देखे थे, क्या कर रहा था ये, यहाँ पे आप लिखेंगे कि मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस जो था उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। मेंटेन्स ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, या फिर बोल सकते हैं ये जो है बीसीओपी को आपके मेंटेन कर रहा है। बीसीओपी क्या होता है, बीसीओपी की फुल फॉर्म होती है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसकी फुल फॉर्म होती है बीसीओपी, उसको भी मेंटेन करता है कौन, एल्बुमिन। बीसीओपी की रेंज क्या होती है, बीसीओपी की रेंज होती है 28 से 32 mm ऑफ एचजी। ये इसे आप याद रखो, बीसीओपी कितना होता है, 28 से 32 mm ऑफ एचजी, ठीक है। अब ये देखो बीसीओपी सिंपली मैं बताऊं आपको, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन है ब्लड के फ्लो होने की, यहाँ से बीसीओपी लग रहा है, ठीक है। ये प्रेशर जनरेट हो रहा है, बीसीओपी। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बीसीओपी किस डायरेक्शन में होता है। बीसीओपी का डायरेक्शन क्या होता है, इस प्रेशर का डायरेक्शन होता है ऑलवेज अकर्स इन डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। जिधर ब्लड फ्लो होगा उसी में बीसीओपी लगेगा, यहाँ पे बीसीओपी लगेगा, ब्लड जो है आपका फ्लो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। एक बार पीएमटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट जो होता है, कि रेशियो ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ओड क्वेश्चन है, मीन्स कहीं आपको नज़र नहीं आता है, पर ये पूछा गया था इसलिए यहाँ पे कवर करना ज़रूरी है। इसका सिंपली आप याद रखेंगे 2:1 ये रेशियो पूछा गया था, इसलिए मैंने बताया। बाकी इसको ठीक है ना, याद रखो बस, रिमेंबर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। इसमें फिगर है, इसको आप याद रखना। हो गया एल्बुमिन का, फर्स्ट हमने देख लिया एल्बुमिन। बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की, ठीक है। ग्लोब्यूलिन, अब देखो ग्लोब्यूलिन जो है, जितना थ्योरी थी हमने पहले आपको प्रीवियस में बता दिया है। अब ग्लोब्यूलिन है हमारे पास में 3 टाइप्स के। एक हमको देखना है अल्फा ग्लोब्यूलिन, एक हम देखेंगे बीटा ग्लोब्यूलिन, एक हम देखेंगे गामा ग्लोब्यूलिन। देखो गामा ग्लोब्यूलिन को बोला जाता है इम्यूनोग्लोबिन इसको बोला जाता है, ठीक है। बीटा ग्लोब्यूलिन को बोला जाता है ट्रांसफेरिन, और अल्फा को बोला जाता है सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे सेरुलोप्लाज्मिन का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर, सीयू ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर, सीयू। फेरिन से आप याद रखेंगे, ट्रांसफेरिन जो है बीटा ग्लोब्यूलिन जिसको हमने बोला, ट्रांसफेरिन क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ आयरन जो होगा ट्रांसफेरिन करेगा, प्लस ग्लोब्यूलिन आप सभी जानते हैं एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये देखो एंटीबॉडीज जो होगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंटीबॉडीज से, जो कि गामा ग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हम देखेंगे एंटीबॉडीज के टाइप्स के बारे में, ठीक है।
जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही हम कवर करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखो आप कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो था एंटीबॉडीज फॉर्म कर रहा था, ठीक है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन जो था कितने टाइप्स का हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये इसके टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स, ठीक है। 5 टाइप्स एक चार्ट में बना रहा हूँ, सिर्फ आप वही याद करेंगे, उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। चार्ट देखना, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है आईजी से हम इसको डिनोट करते हैं, IgA IgM आगे हम देखेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे IG 5 टाइप्स के होते हैं, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप लिखो GAMDE, IgG IgA IgM IgD एंड IgE एंटीबॉडीज के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। गामा इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ से क्वेश्चन, इससे ये नहीं पूछा जाएगा आपको, पर आप ध्यान रखें, ठीक है। गामा हो गया, ये अल्फा हो जाता है, ये म्यू इसको बोला जाता है, डेल्टा इसको बोला जाता है, और इसको बेसिकली बोला जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। ये कुछ डिनोशन है जो आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर परसेंटेज से, कितना परसेंट होता है, IgG होता है 75 से 80%, IgA जो होता है इसका परसेंटेज होता है 10 से 15% होता है, 5 से 10% होता है IgM, 1 से 3% होता है IgD, और बहुत ही ज़्यादा कम होता है 0.002 अप्रोक्स, हम मान के चले कि 0.05% तक जो होता है IgE का कंपोजिशन होता है। एक क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से शेप से, आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो शेप जो है आप सिंपली याद रखें MDP ये ट्रिक हो सकती है MDP M मीन्स होता है मोनोमर, D डिनोट्स डाइमर, P डिनोट्स पेंटामर, ठीक है। मोनोमर डाइमर पेंटामर, मोनोमर IgA MDE GAMDE ये तो हो गए टाइप्स, MDPMM ये दोनों आप एज अ ट्रिक आप याद रख सकते हैं, GAMDE MDPMM MDPMM, या इसको हम बोल सकते हैं MDPM², कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं ना, तो यहाँ से आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, क्वेश्चन देखना, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ठीक है, कौन सी होती है, IgG स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, ठीक है। और फर्स्ट अटैक जो करती है बॉडी पे IgG ही करती है बेसिकली। और जो एक क्वेश्चन बनता है कि प्लेसेंटा जो होता है आपके, प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सी एंटीबॉडी, विच एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा, आंसर क्या जाएगा IgG, ठीक है। IgG जो एंटीबॉडी होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, ये क्वेश्चन बनता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है, IgG, ठीक है। ट्रिक आप कुछ भी बना सकते हैं IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करके, या फिर आप देख लो IgG स्मॉलेस्ट सबसे छोटी है, GG जो है सबसे छोटी है, कुछ भी आप, एनीथिंग यू कैन मेक एज ए ट्रिक, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली एंटीबॉडीज की, ठीक है। अब कुछ हम देखते हैं फाइब्रिनोजन के बारे में। देखो फाइब्रिनोजन जो हमने देखा था कि ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो फाइब्रिनोजन वहाँ पे भी हमने देखा था। अब हम बात करेंगे, देखो आप साथ का साथ लिखते जाएं, फाइब्रिनोजन या फिर हम प्रोथ्रोम्बिन बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन की हम बात करें, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ये आपको सभी को पता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में जो है इनका इन्वोल्यूशन होता है। न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, हमने देख लिया था पहले भी, एक बार और मैं आपको बताता हूँ। न्यूट्रिएंट्स हो गया जैसे कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट होते हैं, इवन कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। 2 टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड होता है एक गुड होता है, तो यहाँ पे कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। वेस्ट हमने देखा था कि वेस्ट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ प्रेजेंट है, तो वेस्ट में क्या प्रेजेंट है आपके, यूरिया प्रेजेंट है वेस्ट में, यूरिक एसिड प्रेजेंट है, एक हिपेरिक एसिड जो होता है वो भी आपके प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया।
अब देखो आप एक पॉइंट डालेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल सभी जानते होंगे, जैसे कि डायबिटीज़ हो जाती है किन्हीं को तो आप बोलते हैं ना कि शुगर लेवल इंक्रीज हो गया। ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में हम बात करते हैं। देखो कुछ रेंज है इसकी, वो आप याद रखो। रेंज क्या होती है? फास्टिंग, दो टाइप्स होता है, फास्टिंग होती है, रैंडम हो गया, ठीक है, एक दो। और आप एक ये देख लो पीपी, वैसे पोस्ट पेरेंट्रल इसको बोला जाता है, पोस्ट पेरेंट्रल। इनकी रेंज आपको याद रखनी है। फास्टिंग जो होती है वो अप्रोक्स मान के चलो आप 60 से 100 mg पर DL, ठीक है। DL क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। रैंडम शुगर अगर हम ले रहे हैं तो वो 70 से 110 होनी चाहिए करीब, mg परसेंटेज हम इसको बोल सकते हैं। और पीपी जो होती है 100 से 140 mg पर 100 ml। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो DL लिखा, यहाँ mg परसेंटेज लिखा, यहाँ पे लिखा पर 100 ml, तो आप एक यहाँ पे ये लिखें कि mg जो है, देखो mg तो हमने सब में कॉमन लिखा ही है, ठीक है। आप ये लिखो कि परसेंटेज इक्वल्स टू पर DL इक्वल्स टू पर 100 ml। तीनों का मीनिंग एक ही होता है, मैंने तीनों में आपको क्लियर करा दिया। कुछ भी लिख सकते हैं आप, 60 से 100 हो गया, ये 110 हो गया, ये 70 से 110 हो गया, 100 से 140 हो गया। mg पर 100 ml बोलो या परसेंटेज बोलो या फिर DL बोलो, ठीक है, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था एक बार कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबैक्टीरियल एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो है लाइजोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये नीट में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो लाइजोजाइम कहाँ पे प्रेजेंट और होता है, यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ। टीयर्स की हम बात करते हैं जो कि आंसू, सलाइवा की हम बात करते हैं, म्यूकस हम देखें, या फिर इंटेस्टिनल जूसेस की हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे भी लाइसोजाइम आपके प्रेजेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है, देखो हमने ये देखा था कि प्लाज्मा प्रोटीन जो थे, प्लाज्मा प्रोटीन ये हो रहे हैं सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, ठीक है। एक एक्सेप्शन यहाँ पे आता है, एक्सेप्ट, ठीक है, ये बात याद रखना, एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनता है। गामा ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होता है ये लीवर से सिंथेसिस नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना। सारे प्लाज्मा प्रोटीन जो है लीवर ही सिंथेसिस करता है, पर गामा ग्लोब्यूलिन जो है लीवर सिंथेसिस नहीं करता है। कौन सिंथेसिस करता है? इससे सिंथेसिस होता है बीटा सेल्स से। बस इतना सी आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा प्लाज्मा से। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो है पूरा डिटेल में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा कवर हो गया, आप नोट्स को साथ के साथ में लिखते जाएं। प्लस आई बटन जो आपके ऊपर आ रहा है वहाँ से आप ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म को देख सकते हैं, सारा आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, म्यूट मत रखना आप उसको। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल आपके लिए सरप्राइज जाने वाला है। नीट स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जेई के लिए हम कुछ अलग प्लानिंग कर रहे हैं, सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। नीट वालों की हम बात कर रहे हैं, मुश्किल से आप ये देख लो इस वीक में आ जाना चाहिए, हम पूरी ट्राई करेंगे। तो पूरा आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वो चीज़ होने वाली। मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है क्या है, आपके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आप बस चैनल से कनेक्ट रहें। इन क्लास में आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। डाउट नहीं है तो प्लीज़ आप रिव्यू दें कि आप कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लग रही है, क्या कहीं पे कुछ गलती हो गई हो तो आप बताएं हमको, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया, आपको क्या अच्छा लगता है जो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर बताएं। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।